आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें पढ़ रहे थे अपन ट्रेंड इन पीरियड्स, ठीक है। उसमें पढ़ लेते अपन एक्सेप्शन पढ़ रहे थे शॉर्ट पीरियड के अंदर, ये पढ़ा था अपन ने। आईपी के पढ़ रहे थे अपन एक्सेप्शन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, और शॉर्ट पीरियड के अंदर पढ़ रहे थे अपन कुछ एक्सेप्शन, ये पढ़ रहे थे अपन। एक पढ़ा था अपन ने, कौन सा था याद है किसी को? बेरिलियम और बोरॉन वाला था। फिर ऐसे कैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का था, उल्टा है यहाँ पे। और क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जनरल ट्रेंड क्या होता है कि लेफ्ट से राइट गए अपन, आईपी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। पर यहाँ पे 4 जगह क्या होता है? गड़बड़ हो रही थी, ठीक था। एक तो ये था। अब पढ़ते नेक्स्ट अपन, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनमें क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर लेफ्ट साइड जाते हैं अपन डी ब्लॉक के अंदर, तो लेफ्ट साइड जा रहे थे तो थोड़ी देर तक वैल्यू बढ़ती है, बढ़ेगी, फिर होगी कांस्टेंट, फिर अभी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्या होता है? डी ब्लॉक के अंदर जो है थोड़ी देर तक वैल्यू लेफ्ट से राइट गए अपन 3-4 एलिमेंट तक, तो वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते क्या होगी? कांस्टेंट होगी, फिर 3-4 एलिमेंट तक, फिर वापस बढ़ना शुरू हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझते इसको। और कहाँ पे हो रहा है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो क्या हो रहा है पता है यहाँ पे कि यहाँ से जा रहा हूँ लेफ्ट से राइट में, तो आईपी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती रहती है, ठीक है। बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते एमएन पे होगी मैक्सिमम। मैंगनीज की आईपी कितनी है? तो मैक्सिमम होगी। फिर इन तीनों के लिए लेफ्ट से राइट गया तो आईपी की वैल्यू क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। आईपी की वैल्यू क्या? कांस्टेंट है, मतलब लगभग तीनों के सेम ही है। फिर यहाँ पे देखा तो आईपी की वैल्यू क्या हो रही है? वापस बढ़ रही है। होना क्या चाहिए था कि भाई लेफ्ट से राइट जाओ अपन तो क्या होना चाहिए? आईपी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर वापस बढ़नी शुरू हो गई। अब ये क्यों हुआ उसको समझते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो काम करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, और एक काम करता है शिल्डिंग इफेक्ट। कौन है? शिल्डिंग इफेक्ट। ये 2 फैक्टर मिलके ये जो ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे उसको डिसाइड करते हैं। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कल पढ़ा था अपन ने, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से आईपी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। और शिल्डिंग इफेक्ट का बढ़ रहा है तो रिपल्सन ज्यादा होता है, साइज बढ़ जाती है, तो आईपी की वैल्यू क्या होती है? उसकी वजह से कम होती है। तो इन जगह यहाँ पे देखा उन्होंने तो क्या था कि जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेटिंग है, उसकी वैल्यू क्या? शिल्डिंग इफेक्ट से ज्यादा है। शिल्डिंग इफेक्ट से क्या ज्यादा है? जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आईपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई? मैक्सिमम एमएन के वहां पे, ठीक है। फिर इन तीनों का देखा सेम क्यों है, तो क्या पता पड़ा कि यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों क्या है? सेम है। अब दोनों सेम है तो ना आईपी बढ़ेगा ना कम होगा, आईपी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया तीनों का। फिर वहां देखा वापस तो वापस क्या हो गया? जेड इफेक्टिव बढ़ गया, किससे? शिल्डिंग इफेक्ट से, तो वापस बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो डी ब्लॉक वाले में क्या था कि लेफ्ट साइड जाते हैं तो पहले इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पहुंच गई, फिर 3 एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगी, फिर वापस क्या होगी? वहां पे बढ़ना शुरू होगी। तो रीजन समझा यहाँ पे क्या था कि जेड इफेक्टिव शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन तीनों को देखा तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो नो चेंज इन आईपी, सेम रहेगा। वापिस आईपी बढ़ने लगा, क्यों? जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है? एमएन में मैक्सिमम क्यों हो गया? समझे इसको? ये देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद में 4s2, कितने नंबर पे आता है ये? 25 पे आ रहा है, 25 पे कितने हो गए यहाँ पे? 10, 10, 20 हो गए। क्या बचा फिर? 3d5। मिला रीजन इसका कि ये इसके लिए एमएन की वैल्यू मैक्सिमम क्यों है? मिल गया रीजन। एस वाला था फुली फिल्ड है 4s2,
और डी वाला कैसा है, हाफ फील्ड। इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आईपी की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, ये आईपी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर रीजन इसका एम एन का कि मैक्सिमम क्यों है। ये जो एक्सेप्शन है यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल हैव सेम वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू। रीजन क्या लिखना है, ये वाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैंगनीज इज मैक्सिमम इन डी ब्लॉक या डी ब्लॉक फर्स्ट पीरियड। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर लिख देना 4s2 कंप्लीट फील्ड, 3d5 हाफ फील्ड, तो क्या होगा, स्टेबल है, इसलिए आईपी की वैल्यू मैक्सिमम। फिर यहाँ पे कॉपर और जिंक में किसकी ज्यादा होगी वैल्यू, जिंक की ज्यादा होगी, क्यों, आईपी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा, क्योंकि जेड इफेक्ट ही ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। है तो एक्सेप्शन है, पर उसका रीजन समझा दिया मैंने तुम्हें कि रीजन ये था इसलिए बढ़ गया, ये मैक्सिमम की रीजन पता पड़ा, हाफ फील्ड, इसका रीजन पता पड़ा, और इसका रीजन। एक्सेप्शन है, याद रखना होता, फिर भी समझ रहे अपन इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक ठीक है, तो इसको लिखना हो तो लिखो, फोटो खींचो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। वैसे बहुत इजी चैप्टर है ये, बस कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, कुछ चीज़ें हैं जो जो एक्सेप्शन है उसको एक बार याद रखना है, और खाली याद नहीं रखना, समझना भी है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पढ़े, एक और चीज़ है छोटी सी, वो देख लेते हैं, वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये डी ब्लॉक वाली बात थी, ये पहले हो गया, एस और पी की बात कर दी। इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन के और अंदर एफ ब्लॉक, किसके लिए, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें होता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसकी एटॉमिक साइज लगभग सेम होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट की, फेयरली कांस्टेंट होती है, ना ज़्यादा बढ़ रही है ना कम हो रही, एकदम लगभग अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है सबकी। तो उसके लिए आईपी की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी या कांस्टेंट आएगी। इसमें खाली इतना पढ़ना तुम्हें कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके लिए आईपी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। रीजन क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज फेयरली के सेम ही है उनकी, एटॉमिक साइज कांस्टेंट है, इसलिए आईपी की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, लगभग सेम आने वाली है उनकी। ठीक है, यहाँ पे भी जो गैप है इनके आपस में, स्कैंडियम प्लैटिनम का आपस में, वो बहुत कम है, इनका डिफरेंस है वो भी कम है यहाँ पे, और यहाँ पे तो लगभग सेम मान लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाला। तो खाली एक पॉइंट है इसके अंदर, वो याद रखना तुम्हें कि आईपी की वैल्यू एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या कांस्टेंट है। रीजन कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की एटॉमिक साइज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सबकी साइज एक जैसी है। तो ये हो गया अपने पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड में हो गया, ट्रांजिशन में हो गया, और एफ ब्लॉक के पीरियड में हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन ग्रुप में क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर से नहीं जा रहे अपन, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसमें अगर मैं ऊपर से नहीं जाता हूं, टॉप से बॉटम जाता हूं, ऊपर से नहीं जा रहा हूं, टॉप से बॉटम जा रहा हूं, तो साइज पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, क्या फर्क पड़ा साइज पे, साइज बढ़ती रहती है, और साइज बढ़ेगी आईपी वैल्यू कम हो जाएगी। और टॉप से बॉटम जा रहा हो तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधा सा है। रीजन क्या बोलोगे, दो तरीके बोलने के। व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम देन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस ड्यू टू विच साइज इंक्रीजेस एंड आईपी डिक्रीजेस। एक तो ये, दूसरा व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस देयरफॉर आईपी डिक्रीजेस। या तो देखो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइज बढ़ रही है तो उल्टा होता है साइज आईपी का, आईपी कम हो जाएगा, या फिर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है अगर, सॉरी कम हो रहा है, यहाँ पे तो कम हो रहा है तो आईपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दो तरीके इसको एक्सप्लेन करने के, दोनों लिख देना एग्जाम में आए तो यह है जनरल ट्रेंड कि ऐसे ही फॉलो करता है। पर कुछ पढ़ने अपन को एक्सेप्शन, दो पढ़ने एक्सेप्शन। ठीक है, कौन से है, पहला जैसे होता है बोरन वाला, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम थैलियम वाला। तो मैं अगर ऊपर से नीचे जाता हूँ क्या होना चाहिए, नीचे जा रहा हूँ साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने से आई पे क्या फर्क पड़ता है, कम होता है, कम होना चाहिए। पर यहाँ पे इन दोनों के लिए आईपी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए आयोनाइज्ड पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका रीजन है क्या है, एक काम कर दो, इसका रीजन तुम मुझे बताओ, ठीक है, कि हर बार बताऊंगा मैं तुम्हें तो तुम सिर्फ याद रखोगे। थोड़ा गूगल करो, सर्च करो इसका, ठीक है, थोड़ी मेहनत तुम भी करो, सब बना बना थोड़ी मिलेगा। क्या करना तुम्हें पता पड़ा, एल्यूमिनियम और गैलियम है तो उनकी आईपी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। वैसे एक्सेप्शन है, याद रखना है तुम्हें, वैसे तुम्हें याद रखना है। फिर भी इसका रीजन है, एक बहुत ही रीजन है। तो गूगल करो, ढूंढो, और ढूंढ के मुझे कमेंट के बता देना, ठीक है। ये तुम्हें काम दे रहा हूँ मैं, इतना कर दोगे कि नहीं करोगे, कर देना ये तुम, ठीक है। एक तो एक्सेप्शन क्या है कि होना चाहिए कि आईपी की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, पर कम नहीं हुई, दोनों की वैल्यू सेम है। एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए आईपी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम क्यों है, सेम क्यों है वो तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है। बता दोगे आईपी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आईपी ऑफ गैलियम, पीछे लगा दिया मैंने वाई, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, जो फोर्थ बी ग्रुप है, फोर्थ बी ग्रुप, उसमें होता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, HF। उसमें भी क्या होता है कि मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर नीचे जाऊँ, आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो HCF है, हाफनियम, उसके आईपी की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है जिरकोनियम से। क्या होता है, टाइटेनियम फिर कम होनी चाहिए, फिर कम होनी चाहिए, पर उल्टा हो गया, हाफनियम की बढ़ गई जड़ से, जिरकोनियम से क्या हो गया, बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ी, लिख देते हैं अपने यहाँ पे। तो टाइटेनियम के लिए ज़्यादा है जिरकोनियम से, और जिरकोनियम से ज़्यादा किसकी है, हाफनियम की। ये दोनों होना चाहिए कम यहाँ पे, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाफनियम इज ग्रेटर देन जिरकोनियम। क्यों, इसका रीजन बताता हूं, वो होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनाइट सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज वो पूरी की पूरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसकी वजह से ही ऐसा होता है ये। इसके बारे में ज़्यादा जरूरत हो तो तुम सर्च कर दो, इस नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें ज़्यादा डिटेल इसके बारे में, कि लेंथेनाइट सीरीज है वो पूरी पूरी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे साइज कम हो जाती है, पूरी सबकी पूरी सीरीज की साइज कम हो जाती है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हाफनियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिरकोनियम से ज़्यादा है। तो दो एक्सेप्शन है, दोनों तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, दोनों याद होने चाहिए तुम्हें। इसका रीजन तो मुझे बता देना, इसका रीजन क्या, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आगे आएगा, पढ़ लेंगे और डिटेल में, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अपन। दो हो गए, इतना ही था इसके अंदर। फिर कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं अपन, कुछ चीज़ें और है, जैसे जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, जितनी भी इनर्ट गैस है उन सब के लिए आईपी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आईपी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों, इनर्ट गैस कैसी है, नाम है इनर्ट, स्टेबल है। कैसी है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इनर्ट गैस के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। और पूरी टेबल की बात करूँ मैं, पूरी पीरियडिक टेबल की, तो सबसे ज़्यादा आईपी वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वो है हीलियम की, ठीक है। पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, हीलियम का। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इनर्ट गैस के लिए आईपी ज़्यादा होता है, रीज़न क्या है, स्टेबल है, ऑर्बिटल क्या, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड की वजह से, होने की वजह से फुली फिल्ड, और फुली फील्ड है, इसे क्या है, स्टेबल है, इसलिए मैक्सिमम हो गया आईपी। और पूरी टेबल की बात करूं मैं, पूरी टेबल के अंदर, तो सबसे ज्यादा आईपी किसके लिए होगा, हीलियम के लिए। एक तो क्या है, इनर्ट गैस है पहली चीज, ऑर्बिटल कैसा है, 1s2 फुली फील्ड है, और क्या है, साइज से छोटी है, छोटी चीज आगे, साइज से छोटी, 1s2 ऑर्बिटल क्या है, फुली फील्ड, और इनर्ट गैस भी है, तो क्या होगा, ये आईपी के लिए सबसे ज्यादा पूरी टेबल के अंदर। तो यहाँ तक हो गया। इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं, लिख दो तुम, फिर अपन कुछ चीज़ें और समझते हैं इसके अंदर। लिखो ये फटाफट 2 पॉइंट इसके।
मिटा दो, साफ करो। वैसे सबसे कम किसके लिए होनी चाहिए, कौन से ग्रुप की, बोलो। आईपी की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होनी चाहिए, तुक्का लगाओ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसके लिए होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसके लिए, किसके लिए होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए। क्यों, फर्स्ट ग्रुप में कौन आते हैं, या था हीलियम वाले, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो अगर इधर जाऊंगा मैं राइट में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो कम किसकी होगी, इस पर्टिकुलर ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप है, उस फर्स्ट ग्रुप के लिए आईपी की वैल्यू क्या होती है, लिस्ट होती है, सबसे कम। फिर नेक्स्ट की थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ते 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 और इनर्ट गैस की हो जाएगी सबसे मैक्सिमम। ठीक है, याद रखना, इसको भी जरूरत पड़ेगी। अब करते हैं इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं अपन, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, 2-3। तुम क्वेश्चन लिख दो। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड की बात कर रहा, फर्स्ट की बात नहीं चली। ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑप्शन दे रखे तुम्हें, 4 ऑप्शन है, तो अपने पास 4 एलिमेंट है और 4 ऑप्शन है। ट्राई करते हैं अपन, देखो ऑप्शन फर्स्ट कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑप्शन सेकंड, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे दे रखा है। थर्ड ऑप्शन किसका है, CFNO। और फोर्थ ऑप्शन CnFO। पूछा कि इसने इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड आईपी, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट की बात नहीं चल रही, किसके लिए, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो ट्राई करते हैं इसको। तो एक काम करते, सेकंड नंबर बना देते हैं। सेकंड का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पहले से। सेकंड का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर बात चल रही है। चलो 4 कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, CnO और ये 4 एलिमेंट अपने पास है। ये कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 8 पे, ये 9 पे। तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो गया C+ हो गया, 1 प्लस आ गया सब पे। एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास में, 1 प्लस आते ही 5 बच गए। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1 होते चाहे इसके पास में। लेकिन क्या है, सेकंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 प्लस पहले से आ चुका है, इसका मतलब कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन में 1 चला गया, 1s2 2s2 2p3। और फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p4। ये होगा, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कम कर दो, पहले से होना चाहिए था 2p2 अगर सिर्फ कार्बन होता तो, या होता 2p3 सिर्फ नाइट्रोजन होता तो, या होता 2p4 या होता 2p5। लेकिन क्या है, फर्स्ट तो हो रखा इलेक्ट्रॉन पहले से बाहर। अब इसको देख के मुझे चेक करना है कि किसके लिए आईपी की वैल्यू, मतलब ऑर्डर बताना आपको, ज्यादा ऑर्डर। ठीक है, ट्राई करें। 2p1 2p2, एक यहाँ पे देखो इसको, ये कैसा है 2p3 हाफ फील्ड है, ये कैसा है हाफ फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो होना ही चाहिए लाइन से कि भाई लेफ्ट साइड जा रहा है अपन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये होना चाहिए था। प्लस के लिए भी ऐसा होना चाहिए था स्टार्टिंग में। तो पर ध्यान से देखा अपन ने कि 2p3 है तो कौन है ये, O+ ऑक्सीजन, और 2p3 है, इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चल गया, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो क्या होगा, स्टेबल है। तो ये आ जाएगा इसके बाद में। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑप्शन ये क्लियर है, वापस समझो। पहले लेफ्ट साइड जा रहा हूं मैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो होता क्या, आईपी की वैल्यू बढ़ती रहती है। पर इसको ध्यान से देखा मैंने, ये तो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी इससे। तो एक स्टेप कर दो आगे, इसको ऑक्सीजन है उसको एक स्टेप आगे ले आओ, तो फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन आ गया। तो ये अपने आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी CnFO। पता पड़ा रीजन कैसे कर रहे हैं अपन। तो मैं सेकंड आईपी पूछा था
लिखो इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसके बाद में, इसके ऐसे ही करते हैं अपन ताकि कंसेप्ट क्लियर बन जाए तुम्हारे। लिख दो इसको, लिख दिया। एक और देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। 4 एलिमेंट है, उनका ऑर्डर बताना अपन को। 4 ऑप्शन है कौन सा, ये भी सेकेंड आईपी है। तो ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर ग्रेटर देन है बोरॉन, कार्बन, ये है लेस देन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है इसने, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम। ऑप्शन थर्ड बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, लिथियम। ऑप्शन फोर्थ लिथियम, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम। 4 ही हैं, BeBCLi और LiBeBc। चलो ट्राई करते हैं अपन। पूछा इसमें भी क्या है, सेकंड आईपी पूछा, क्या है सेकंड आईपी। तो एक काम करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब देखो जिसको लग रहा है कर सकता है वो वीडियो रोको, पहले सुन लो। जिसको लगता है कि ट्राई कर सकते हो तुम, वीडियो रोक दो, एक बार थोड़ा सोचो, फिर कमेंट करो मुझे, फिर वीडियो देखो वापस। सुन लिया, क्या करो, जिसको लग रहा है हाँ सर मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक बार सेकंड निकालने की कोशिश करते हैं। सेम उसकी ऐसे क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, एक बार ट्राई करो, कमेंट करो मुझे, फिर अपन वहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कर दिया कमेंट, यहाँ पे देखो कर दिया होगा कमेंट, तो यहाँ पे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, कितने पे आता है लिथियम, 3 पे आता है, ये 4 पे, ये 5, ये 6। तो बात किसकी कर रही है, सेकंड आईपी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कर दिया पहले, डोनेट +1 आ गया सब पे। तो लिथियम का बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब होता 3 पे है, क्या आ गया प्लस आ गया, तो क्या बन गया ये 1s2। इसे चेक करें तो 1s2 2s1, 4 पे 1 चला गया तो 2s1। बोरॉन की बात करें तो 1s2 2s2 हो गए 4। ठीक है, कार्बन 6 पे आता है, 5 बच के इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, होना क्या चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन होना चाहिए लेफ्ट साइड जाने पे। ये होना चाहिए लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन और कार्बन, ये ऑर्डर होना चाहिए था। ठीक है, पर ध्यान से देखते हैं अपन इसको। एक तो इसको देखो, एक इसको देखो, ये दो लोग करेंगे गड़बड़। एक तो ये फुली फिल्ड, तो ये क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल है तो ये इसके बाद में आ जाएगा। तो बोरॉन को लगा दो पीछे, बोरॉन आ गया कार्बन के बाद में। ठीक है, पता पड़ा, ये 2s2 क्या फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये कार्बन के बाद में आ जाएगा। एक तो ये, और लिथियम को देखा तो ये है 1s2, ये भी फुली फिल्ड है, ये कहाँ जाएगा, या लगाओ या लगाओ या लास्ट में लगाओ। फुली फिल्ड होने के साथ में एक चीज और है इसके अंदर, देखो वो इनर्ट गैस है। ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, देख रहे हैं 1s2 किसमें, हीलियम का आता है, इनर्ट गैस का बन गया। और इनर्ट गैस के लिए आईवी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा, तो ये लिथियम आ गया सबसे आगे। क्लियर हो गया, लिथियम क्या 1s2 फुल फिल्ड तो है, अगर सिर्फ फुली फिल्ड होता तो एक स्टेप आगे आता, लिथियम आता बेरिलियम की बाद में। सुन लो, अगर सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता कि फुली फिल्ड हाफ फिल्ड है तो एक स्टेप आगे आता खाली, बस एक एलिमेंट छोड़ के। पर ये तो क्या बन गया यहाँ पे, इनर्ट गैस बन गई। और इनर्ट गैस क्या होती है, उस पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, सबसे लास्ट में आ गया। तो ऑर्डर क्या बनेगा, क्या बनेगा ऑर्डर, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर नहीं बोरॉन तो पीछे आ गया, कार्बन, बोरॉन और लिथियम है कहीं पे, ये BeCBLi, BeCBLi। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर। ये जो क्वेश्चन है अभी कराए, इस लेवल का कंपटीशन में जरूरत पड़ती है, तो इस लेवल पर तुम्हें पढ़ना है। पता पड़ा ये इनर्ट गैस क्या है, इनर्ट गैस तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा रख दो सबसे लास्ट में। बेरिलियम यहाँ पे, बोरॉन तो आगे इसके आगे फुली फिल होने की वजह से, तो कार्बन या फिर बोरॉन आया, लिथियम चला गया सबसे लास्ट में, तो ये आ गया अपने ऑर्डर।
क्लियर है कंसेप्ट? लिख दो इसको तो। लिख दिया? एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है? एक का क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन लिखो। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल? सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है, सबसे कम आईपी किसके लिए है? ठीक है, चार ऑप्शन है अपने पास में। फर्स्ट में है Be+3, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन Li+2, फोर्थ ऑप्शन He+1। ठीक है, इन चारों में से सबसे क्या पूछा है? शुड हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलो चेक करते हैं अपन। अब किसी को तुक्का लगाना हो लगा दो पहले, सुनो, किसी को तुक्का लगाना हो तो सोच के कमेंट करो सबसे पहले, एक बार करो कमेंट, फिर अपन यहाँ देखो। कमेंट कर दिया तो यहाँ पे देखो, वीडियो रोक के कमेंट करो पहले तो बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है और He+ है। जैसे बेरिलियम है +3, बेरिलियम कितना नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का? 4 है। ऊपर कितना है? +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन हुआ। पर बेरिलियम आता है 4 नंबर पे आता है, Be 4 पे आता है, +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 1 बच गया। हाइड्रोजन एक ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम पे Li+2, लिथियम होता है 3rd नंबर पे, एटॉमिक नंबर 3, +2 आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कितना बचा? 1 बच गया, तो +1 ही, कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस, हीलियम आता है एटॉमिक नंबर 2 और +1 है, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो आईपी किसके लिए कम होगा? बोलो, आईपी की वैल्यू किसके लिए कम होगी? जिसका न्यूक्लियर फोर्स वीक होगा, जिसके लिए जेड इफेक्टिव कम होगा, उस पर आईपी वैल्यू कम होगी। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। इधर हीलियम में 2 प्रोटॉन, लिथियम में कितने हैं? 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन। ये है। तो सबसे कम प्रोटॉन किस में है? हाइड्रोजन में। तो सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगाएगा? हाइड्रोजन। तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी आईपी की? हाइड्रोजन की। रीजन पता पड़ा कैसे किया? समझ में? इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, ठीक है। फिर देखा प्रोटॉन, देखे अपन ने कि यार हाइड्रोजन में सबसे कम प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? कम होगा, और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने का इजी होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो आईपी की वैल्यू होगी सबसे कम। तो लीस्ट वैल्यू किसकी आएगी? हाइड्रोजन की। फिर ये ऑर्डर है इनका प्रोटॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेड इफेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इतना काफी है, नोट्स में मिल जाएंगे, तुम लिखना पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना मुझे, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।